बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सीएमए फाइनल में दिसंबर 2026 में हमारे एग्जाम है, तो प्लीज़ आप प्लानर बता दो कि हम कैसे पढ़ाई करें। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड एंड क्लियर्ड माय एग्जाम्स इन वेरी गुड मार्क्स। टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2026 जो कि अब 6 महीने ही रह गए और आने वाले हैं। तो वैसे तो मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ आप 6 मंथ पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि 6 मंथ्स आप अपनी रिविजन को दे पाओ। कि सिंगल ग्रुप जो बच्चे कर रहे हैं उनकी बात अगर करते हैं, सेकंड वो बच्चे आते हैं जो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं। अगर वो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 3 से 2 मंथ्स आप वो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल पाता है। सो कोई बात नहीं है, अगर आपका 6 मंथ्स बचे हैं लेकिन अभी भी आप बोथ ग्रुप देने वाले हो, नो वरीज। ट्राई टू कवर योर सिलेबस मैक्सिमम बाय अगस्त। यू हर्ड मी राइट, आपको मैक्सिमम अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो आप रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस एग्जाम में लेक्चर्स देखकर चले जाओ और आप पास हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक बार हम लेक्चर देखते हैं बट उससे हमें क्लैरिटी नहीं आती है, उससे हमें ये नहीं समझ आता कि अरे यार ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, बट अगर आप 4 दिन बाद पढ़ोगे, अगर वह आप रिवाइज नहीं करोगे, आपको नहीं याद रहने वाली है। तो ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने समझ लिया कि आपको सितंबर मैक्सिमम आपको अगस्त तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ग्रेट। तो अब बात यह है कि बोथ ग्रुप के एग्जाम्स तो आ गए हैं, अब हमें ठीक है हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट हमें रिवीजन कितने बार करना है। तो हमें रिवीजन जो है वो 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स हमको रिवीजन करना ही पड़ेगा। वरना उसके बिना अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आप बहुत ज़्यादा ब्लंडर करोगे, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे और आंसर्स आपके क्लियर नहीं होंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हो तो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स, आपको भी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ रिविजन करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप भी एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि हमें रिवीजन किस पैटर्न में करनी है, तो पहले मैं पूरा एक मंथ देना चाहती हूँ। टेक अ फुल मंथ फॉर ग्रुप 1। ठीक है, जो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा है उनको मैं यही बोलूँगी, टेक अ फुल मंथ एंड डू योर फर्स्ट रिविजन्स वेरी नाइसली। ओके, अब आप बोलोगे कि फर्स्ट रिविजन में हमें कहाँ से क्या क्या करना है। अगर आपने किसी भी टीचर का क्लासेस लिया है और उन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ है, जैसे कि इंस्टीट्यूट का मैट, पास्ट ईयर पेपर, MCQs, MQPs, एवरी सिंगल थिंग, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उनका मटेरियल फॉलो करो। ठीक है, और एक एक करके एक एक चैप्टर उठाओ और सारे क्वेश्चंस करते जाओ। लेकिन उसी टाइम पे आपको मार्क कर लेना है कि ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना लिया था। लेकिन जो आपको लगता है कि अरे यार ये थोड़े टफ क्वेश्चंस है, उनको आप मार्क कर लोगे इंपॉर्टेंट, और सेकंड रिवीजन में आप सिर्फ उन्हें क्वेश्चंस को देखने वाले हो। ठीक है, सेम टॉकिंग अबाउट बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स, उनको भी यही करना है, लेकिन उन्हें कोशिश करना है कि वो चीज़ एटलीस्ट 1.5 या 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इट्स 8 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फाइनल की स्ट्रैटेजी। अगर हमने ये फर्स्ट रिवीजन ऐसे कर लिया तो आई एम श्योर कि सेकेंड रिवीजन में आपको और कम टाइम लगेगा, हार्डली 15 to 20 डेज में आप पूरा का पूरा सिलेबस एंटायरली कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपने कट डाउन कर लिया, आपने शॉर्ट डाउन कर लिया। अगर 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में थे, एक चैप्टर में अगर 50 क्वेश्चन थे, तो आपने उनको कट डाउन कर लिया और वो अब ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन रह गए होंगे। आई एम बिलीविंग दैट। तो क्योंकि मैंने किया है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हर चैप्टर से अगर 30 क्वेश्चंस भी रह जाते हैं, कुछ चैप्टर्स में तो क्वेश्चंस ही नहीं होते, तो वो भी चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेकंड रिवीजन में सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, पूरा अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। और उसके बाद क्योंकि आप कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर चुके हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना वापस से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने सेकेंड टाइम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए थे उनको आपको रिवाइज करते जाना है। उसमें से आपको और कट डाउन करना है, वो क्वेश्चंस मार्क करने हैं कि जो आप थर्ड रिवीजन के टाइम पे करने वाले हो, कि आपको लगता है कि हाँ ये थोड़े और टफ है, इनमें और थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको फिर से उन क्वेश्चंस को देखना है। ये हो गई हमारी सेकेंड स्ट्रैटेजी कंप्लीट। 15 to 20 डेज में आपने ये खत्म कर लिया। सॉरी, उसके बाद आपको क्या करना है, आप पहुंचोगे थर्ड रिवीजन पे। थर्ड रिवीजन में आपको वही चीज़ मैं कहूँगी, चलो फिर से 15 to 20 डेज लेना और अच्छे से सब कुछ क्वेश्चंस करना। सेम आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं अपने अच्छे से, और ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। और उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं कि अच्छा ठीक है हमारे इतने क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस मेरे को एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, क्योंकि इसके बाद आप सीधा एग्जाम से पहले ही रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ये 3 टायर ऑफ हमारी स्ट्रैटेजी है कि 3 बार हमें कैसे कैसे रिवाइज करना है। तो अगर आपने इस तरीके से रिवाइज किया, आपकी रैंक पक्की है, आपकी एग्जामेशन पक्की है, पास तो आप इजीली हो ही जाओगे। ठीक है, सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, जस्ट कॉमेंट डाउन
heart and do subscribe to my channel. Bye bye.